सुप्रभात। मैं रविंद्र कुमार दुबे। आज मैं पुनः कक्षा 7वीं के छात्रों के लिए हिंदी विषय लेकर आया हूँ। वर्धमान पब्लिक स्कूल के माध्यम से हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें मैं रविंद्र कुमार दुबे संस्कृत का अध्यापक होने के नाते आज मैं कक्षा 7 के तृतीय पाठ लंग लकार मध्यम पुरुष यही विषय लेकर के आया हूँ। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने लंग लकार के प्रथम पुरुष के संदर्भ में बातें किया था। उस पाठ की मैंने व्याख्या भी किया था, वीडियो के माध्यम से हर चीज़ समझाया था, PDF भी भेजा गया था। अब हम उसी के परिप्रेक्ष्य में चलते हैं तृतीय पाठ की ओर। मध्यम पुरुष है लंग लकार का। प्रथम पुरुष हमने देखा सहतौते, और उसमें आने वाले धातु रूप को भी मैंने देखा। लंग लकार जो कि भूतकाल का अर्थ लिए हुए होता है। उसी सिलसिले में हम आगे तीसरे अध्याय में पहुंचते हैं तो लंग लकार का मध्यम पुरुष आता है। मध्यम पुरुष में क्या होता है? त्वम युवाम यूयम, जिसका अर्थ होता है त्वम। त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, और यूयम का अर्थ होता है तुम सब। अब हम यदि धातु रूप का एक शब्द लेते हैं तो मान लीजिए मैंने पठ लिया। पठ का अर्थ होता है पढ़ना, पठ धातु है। पठत पठता पठन, ये लट लकार में हमारा आता है। तो पठसी पठथ पठथ, लट लकार मध्यम पुरुष का। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। अब हम यहाँ लंग लकार में आते हैं, यानी भूतकाल में। तुमने पढ़ा, तुम दोनों ने पढ़ा, तुम सब ने पढ़ा। तो इसका क्या होता है हम देखते हैं। त्वम अपठः, तुमने पढ़ा। युवाम अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा। यूयम अपठत, तुम सब ने पढ़ा। यह हमारा तीनों आ गया। अब इसमें हमने देखा क्या कि कर्ता और क्रिया दो चीजें हमारे सामने आ रही हैं। कर्ता और धन क्रिया। कर्ता क्या है? धातु रूप को हम कर्ता कहते हैं। जैसे सहतौते, त्वम युवाम यूयम, अहम आमाम ओयम, राम श्याम मोहन गंगा गीता राधा इत्यादि जितने भी शब्द हैं हमारे प्रकृति में, वह जो है कि शब्द रूप के अंतर्गत आते हैं, जो कर्ता का रूप लिए होते हैं। उसके बाद क्रिया। क्रिया को हम धातु रूप के अंतर्गत रखते हैं। धातु रूप क्रियात्मक होता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, जाना, हंसना, खेलना इत्यादि। जहाँ हिंदी शब्द के अंत में ना शब्द आते हैं और शब्द अपने आप में पूर्णता लिए हुए होता है, वह हमारी क्रिया कहलाती है, यानी धातु रूप कहलाता है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने समझाया था, बताया था कि यदि हम एक क्रिया को, एक धातु रूप को ले लेते हैं तो संभवतः ढेर सारे धातु उसी रूप से बढ़ते चले जाते। जैसे पठ मैंने लिया, पठत पठता पठंती। खाद यानी खाना, खादत खादत खादंती। लिख यानी लिखना, लिखत लिखता लिखंती। हंस अर्थात हंसना, हसती हंसतः हसंती। पिब अर्थात पीना, पिबत पिबतः पिबंती। केवल एक अक्षर बदला होता है और लगभग वही सब होते हैं। ऐसे धातु रूप जो होते हैं 90% एक जैसे माने जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं आनी चाहिए, नहीं है। यदि हम धातु रूप एक भी याद कर ले पांचों लकार का, तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी क्रियाएं हैं कम से कम 50 धातु रूप हमें याद हो जाता है। उसी प्रकार से यदि हम शब्द रूप की गणना करें, जैसे शब्द रूप में बालक अकारांत, राम, अकारांत अंत में अ का जो स्वर आ रहा है राम, तो रामः रामौ रामाः, बालकः बालकौ बालकाः, विपिनः विपिनौ विपिनाः, पार्थः पार्थौ पार्थाः, ईश्वरः ईश्वरौ ईश्वराः, गजः गजौ गजाः, वानरः वानरौ वानराः, सिंहः सिंहौ सिंहाः। इस प्रकार से हमारा जो है कि
अकारांत पुल्लिंग में जितने भी होंगे 10, 20, 100, 50 सब एक जैसे चलेंगे। यानी यदि हम शब्द रूप अकारांत बालक का याद कर लेते हैं या राम का याद कर लेते हैं तो उसी प्रकार से हमारा चलता है। उसी प्रकार से यदि हम आकारांत स्त्रीलिंग जैसे रमा, रमा रमे रमा याद करते हैं तो रमा, सुधा, गीता, इस तरह से आकारांत लता जितने भी हैं सब एक जैसे चलेंगे। उसी प्रकार से नदी का है, हरि का है, तो गुरु का है, कुछ भी उकारांत, इकारांत, अकारांत, आकारांत, चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, यदि हम एक एक ठो याद कर लेते हैं तो यह मान कर चलिए कि हमारे ढेर सारे ग्रुप तैयार हो जाएंगे। अब हमने राम का याद किया तो बालक का याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी पर वो सटीक बैठता चला जाता है। सा का याद कर लिया तो रमा का, लता का, इस तरह से राधा का, संगीता का, जितने भी हैं आकारांत एक जैसे शब्द चलेंगे। इसी प्रकार से हर चीज अकारांत, उकारांत, इकारांत जितने भी हैं वैसे ही एक क्रमानुसार बिल्कुल सटीक बनते चले जाते हैं। वैसे ही मैंने बताया आपको धातु रूप में। अब नपुंसक लिंग जैसे फलम, पुस्तकम, ये सब भी फलम फले फलान, फलम फले फलान। उसके बाद अकारांत का अगर फलम है तो जैसे राम है, तृतीया के बाद, द्वितीया के बाद सब वैसे ही चलते चले जाते हैं। फिलहाल अब हम पढ़ा रहे हैं, क्रमशः हम आपको इसके संदर्भ में अवगत कराते रहेंगे। हम चल रहे हैं इस पाठ की ओर, इस पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। तो मध्यम पुरुष का तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन संस्कृत में माने गए हैं, ऐसा मैंने बताया है। तो त्वम, युवाम, यूयम, यानी तुम, तुम दोनों, तुम सब, अर्थात त्वम अपठः, तुमने पढ़ा, युवाम अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा, यूयम अपठत, तुम सब ने पढ़ा। अब यहां मैंने बताया कि कर्ता और क्रिया 2 चीज है, इसमें कर्म भी आता है। यदि हम यह जोड़ दें कि तुमने किताब पढ़ा तो क्या होगा, त्वम पुस्तकम अपठः, तुम दोनों ने किताब पढ़ा, युवाम पुस्तकम अपठतम, तुम सब ने किताब पढ़ा, यूयम पुस्तकम अपठत, पत्रम अपठत, पुस्तकम अपठत, लेखम अपठत, इस तरह से तमाम चीजें होती हैं। तो इसमें हम लगाते भी चले जाते हैं। उसके अलावा और भी है, विभक्ति वगैरह है, इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो जैसे जैसे हम पाठगत आगे बढ़ते चले जाएंगे हम आपको बताते चले जाएंगे। एक ही साथ हम अधिभार नहीं देना चाहेंगे कि आप उसमें जो है कि परेशान हो जाएं। तो अब हम लंग लकार मध्यम पुरुष की तरफ थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। जैसे इसमें लिखा है, मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम, युवाम तथा यूयम होते हैं। यहाँ कर्ता मैंने धातु रूप के लिए बताया, इसमें दिया है। तुमने पढ़ा, त्वम अपठः, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। तुम दोनों ने पाठ पढ़ा, युवाम पाठम अपठतम, मैंने पुस्तक बताया था या पाठ है, पाठम अपठतम, आज तुमने 2 पाठ पढ़े। अद्य त्वम पाठो अपठः, 2 पाठ, पाठो पाठो पाठा, इस तरह से हो रहा है। तो 2 पाठ पढ़े तो 2 पाठो, अद्य त्वम पाठो अपठः, 2 नहीं पाठो कर देते तो 2 पाठ हो जाता है। तुम सब खेले, यूयम अक्रीडत, यूयम तुम सब, अपठत अक्रीडत, अगर होता है कि तुम लोगों ने लिखा तो यूयम अलिखत हो जाता ना, तुम लोग गए यूयम अगच्छत हो जाता, तुम दोनों बाजार गए यूयम आपणम अगच्छत, इस प्रकार से होता। अब यहां पर तुम सब गेंद से खेले तो युवाम कंदुकेन अक्रीडत, यहां तृतीया विभक्ति है, करण कारक, तो कारक और विभक्ति भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। हमें ये तीसरा चौथा लेसन हमारा है उत्तम पुरुष लंग लकार। उसके बाद जो है कि हम आपको कारक की तरफ ले चलेंगे। कारक और विभक्ति यदि आप जान जाते हैं तब आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। आप यदि प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। अब लंग लकार मध्यम पुरुष,
धातु और अर्थ एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। जैसे धातु है पठ, पठ धातु हो गया, क्रिया, इसका अर्थ है पढ़ना। अब एक वचन में अपठः, द्विवचन में अपठतम, बहुवचन में अपठत। इसी प्रकार से लिख, मैंने भी बताया लिख, लिखना, अलिखः, अलिखतम, अलिखत। गम, जाना, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत। चल, चलना, अचलः, अचलतम, अचलत। नम, नमस्कार करना, अनमः, अनमतम, अनमत। इस प्रकार से हमारे तमाम चीज दिए गए हैं जिसे हमें पढ़ना है। जैसे त्वम गीताम अपठः, तुमने गीता पढ़ा। त्वम लेखम अलिखः, तुमने लेख लिखा। त्वम कविताम अस्मरः, तुमने कविता याद किया। त्वम फलम अखादः, तुमने फल खाया। त्वम कविते अपठ, तुम कविते पढ़ी। है त्वम कुत्र अगच्छः, है माने बीता हुआ कल, कल तुम कहाँ गई थी या गए थे। इस प्रकार से हमारा जो है कि यह पाठ है। अब इसके अंतर्गत हम लेक्चर वीडियो के माध्यम से हम आपको और समझाने का प्रयास करेंगे, फिर पीडीएफ बना करके भेजेंगे, जिसे आपको दत्तचित्त होकर के पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद उत्तर पुस्तिका में लिख करके पीडीएफ बनाकर ग्रुप में भेजना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पाठ 3, लंग लकार मध्यम पुरुष। अब हम चलते हैं लंग लकार की ओर। इसके पहले द्वितीय पाठ में मैंने लंग लकार प्रथम पुरुष के संदर्भ में बताया था, पढ़ाया था, समझाया था और आपको ऐप के माध्यम से भेजा भी गया था। अब हम उसी लंग लकार को ही लेकर मध्यम पुरुष की तरफ चल रहे हैं। तो तृतीय पाठः लंग लकारः मध्यमः पुरुषः। मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम, युवाम तथा यूयम होते हैं। उदाहरणतः त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों तथा यूयम का अर्थ होता है तुम सब। उदाहरणतः उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे तुमने पढ़ा तो त्वम अपठः, तुम दोनों ने पाठ पढ़ा। युवाम पाठम अपठतम, यहाँ युवाम कह देते हैं तो तुम दोनों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। आज तुमने 2 पाठ पढ़े। अद्य त्वम पाठो अपठः, अद्य माने आज, त्वम माने तुमने, पाठो माने 2 पाठ, अपठः माने पढ़ा। तुम सब खेले। यूयम अक्रीडत, अक्रीडत यानी तुम सब, बहुत से लोगों के लिए तुम सब कहा गया है। तुम सब गेंद से खेले। यूयम कंदुकेन अक्रीडत, यहाँ कंदुकेन तृतीया विभक्ति कर्ण कारक है। विभक्ति और कारक हम आपको कभी समझाएंगे, ये सब हो जाए तो इसका हम क्लास एक दिन पूरा कारक और विभक्ति का ही लेंगे, जिसमें एक एक चीज़ हम आपको समझाते चले जाएंगे। तुम दोनों ने 2 पाठ पढ़े। युवाम पाठो अपठतम, युवाम माने तुम दोनों, पाठो माने 2 पाठ, अपठतम माने पढ़े। यहाँ देखने वाली बात यह है कि जैसे प्रथम पुरुष में एक वचन का कर्ता था तो एक वचन की क्रिया थी, द्विवचन का कर्ता था तो 2 द्विवचन की क्रिया थी, बहुवचन का कर्ता था तो बहुवचन क्रिया थी। ठीक वैसे ही इसमें भी मध्यम पुरुष में भी यही काम होगा। एक वचन कर्ता त्वम तो एक वचन क्रिया अपठः, 2 वचन का कर्ता युवाम तो 2 वचन की क्रिया अपठतम, और बहुवचन का कर्ता यूयम तो बहुवचन क्रिया अक्रीडत। अब इसमें ये बात है कि त्वम के साथ हम अक्रीडत या अपठः नहीं लगा सकते, या युवाम के साथ अक्रीडत या अपठः नहीं लगा सकते, यूयम के साथ अपठः या अपठतम नहीं लगा सकते। इसका एक नियम होता है, उस नियम के ही अंतर्गत हमें काम करना पड़ता है। जैसे अंग्रेजी में ही, सी, इट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, एम, आई के साथ प्रयोग करते हैं, वी, यू, दे, तथा प्लूरल नंबर के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। तो यह जो नियम है वही नियम यहाँ संस्कृत में अपने ढंग से है, जिसे हमें समझना
पड़ेगा। अब लंग लकार मध्यम पुरुष, यहाँ कतिपय धातु दिए गए हैं जिसके विषय में हमें बात करना है। जैसे धातु, अर्थ, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पठ, पठ का अर्थ होता है पढ़ना। अपठः, अपठतम, अपठत। लिख, लिखना। अलिखः, अलिखतम, अलिखत। गम, जाना। अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत। चल, चलना। अचलः, अचलतम, अचलत। नम, नमस्कार करना या प्रणाम करना। अनमः, अनमतम, अनमत। स्मृति, स्मृति, स्मृति का अर्थ होता है स्मरण करना, याद करना। तो अस्मरः, अस्मरतम, अस्मरत। खाद, खाना। अखादः, अखादतम, अखादत। क्रीड, खेलना। अक्रीडः, अक्रीडतम, अक्रीडत। खेल, खेलना। अखेलः, अखेलतम, अखेलत। वद, वद का अर्थ होता है बोलना। अवदः, अवदतम, अवदत। इस प्रकार से हमारी ये सब धात रूप हैं जिसका मध्यम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दर्शाया गया। इसमें थोड़ा सा दिया गया है, धातु रूपों की संख्या ढेर सारी है जिसे हमें पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ आगे देखते हैं पाठ की ओर। एक एक शब्द मैं समझा रहा हूँ, आप लोग इसे अच्छे से श्रवण करेंगे और लिखेंगे, याद कर लेंगे। त्वम गीताम अपठः, तुमने गीता पढ़ा। त्वम लेखम अलिखः, तुमने लेख लिखा। त्वम कविताम अस्मरः, तुमने कविता याद किया। यहाँ पर मध्यम पुरुष का एक वचन है तो उसके साथ एक वचन की क्रिया भी लग रही है। त्वम गीताम अपठः, त्वम लेखम अलिखः, त्वम कविताम अस्मरः, तुमने गीता पाठ किया, तुमने लेख लिखा, तुमने कविता याद किया। अब हम नीचे देखते हैं। त्वम फलम अखादः, त्वम माने तुम, फलम माने फल, एक फल के लिए है। अखादः माने खाया। त्वम कविते अपठः, त्वम कविते अपठः, तुम कविता पढ़ी। यहाँ कुछ गड़बड़ दिख रहा है। कविते सप्तमी विभक्ति अधिकरण है, तुमने कविता में पढ़ा ये अर्थ होगा। या अगर हम देखें तो तम कविते अपठः, कविता तुमने पढ़ा, तो हम दोनों अर्थ बता दे रहे हैं। जैसे त्वम कविते अपठः, तुम कविता में पढ़ी, या तो यहाँ कविते, रमा रमे रमाः, कविता कविते कविता। हाँ, त्वम कविते अपठः, तुमने कविता पढ़ा। ठीक। ह्य त्वम कुत्र अगच्छः, ह्य माने बीता हुआ कल, बीता हुआ कल को ह्य कहते हैं, स्व कहते हैं आगने वाले कल को। ह्य त्वम कुत्र अगच्छः, कल तुम कहाँ गए थे या गई थी। कुत्र माने कहाँ, अगच्छ माने गए थे या गई थी। त्वम मधुरम वचनम अवदः, त्वम माने तुम, मधुर माने मीठा, वचनम माने वाणी, अवदः माने बोलते हो। तुम मधुर वाणी में बोलते हो, तुम मधुर वचन बोलते हो। युवाम पुस्तकम अपठतम, यहाँ द्विवचन, युवा माने तुम दोनों, पुस्तकम माने पुस्तक, किताब, अपठतम माने पढ़े, तुम दोनों ने किताब पढ़ा। युवाम कविताम अस्मरतम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों ने, कविताम माने कविता, अस्मरतम माने याद किया, तुम दोनों ने कविता याद किया। ह्य युवाम क्रीड़ा क्षेत्रे अक्रीडतम, ह्य माने बीता हुआ कल, यानी कल, युवा माने तुम दोनों ने, क्रीड़ा क्षेत्रे सप्तमी विभक्ति अधिकरण, मैदान में, क्रीड़ा क्षेत्र माने मैदान में या खेल के क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में। अक्रीडतम माने खेले, क्या तुम दोनों कल
क्रीड़ा क्षेत्र में खेले। युवाम कंदुकेन कदा अक्रीडत। युवाम माने तुम दोनों, कंदुकेन माने गेंद से, तृतीया विभक्ति एक वचन। युवाम कंदुकेन तुम दोनों गेंद से, कदा माने कब, अक्रीडत माने खेले, तुम दोनों ने गेंद से कब खेला। यूयम उद्याने अक्रीडत। अब यहाँ बहुवचन आ रहा है, तुम सब। यूयम माने तुम सब, पहले ही मैंने बता दिया है। यूयम माने तुम सब, उद्याने माने बगीचे में, अक्रीडत माने खेले, तुम दोनों विद्यालय में खेले। यूयम विद्यालयम अगच्छत। तुम सब विद्यालय गए। यूयम माने तुम सब, विद्यालय माने विद्यालय, अगच्छत यानी गए। अब आगे चलते हैं। यूयम किम यूयम चित्रम अपश्यत। किम माने क्या, यहाँ प्रश्न किया जा रहा है। यूयम माने तुम दोनों, तुम सब, तुम यूयाम यूयम, यूयम तुम सब, चित्रम माने चित्र, अपश्यत माने देखे, क्या तुम लोगों ने चित्र देखा। आम हाँ, यूयम चित्रम अपश्यत, तुम सबने चित्र देखा। यूयाम युवाम सर्वम सूर्यम अपश्यतम। युवाम यहाँ द्विवचन है, तुम दोनों ने सूर्य को देखा। यूयम लेखान अलिखत। यूयम तुम सब लेख को लिखे। यूयम पत्राणि अलिखत, तुम सबने पत्र लिखा। पत्रम पत्रे पत्राणि, यहाँ पत्र बहुत से पत्र, अलिखत लिखा। पत्र माने पत्ता भी होता है, पत्र माने चिट्ठी भी होती है, पत्र जो हम भेजते हैं। यूयम विमानेन कुत्र अगच्छत। यूयम माने तुम सब, विमानेन माने विमान से, कुत्र कहाँ, अगच्छत माने गए, तुम सब विमान से कहाँ गए। विमान का मतलब यहाँ हवाई जहाज है। यूयम सारिकया सह कुत्र अखेलत। यूयम तुम सब सारिकया, सारिका के साथ, यहाँ सारिका कोई लड़की है या पक्षी, लड़की ही मान लेते हैं। यूयम सारिकया सह तुम सब सारिका के साथ, कुत्र अखेलत कहाँ खेली या कहाँ खेले। यूयम पुस्तकालये पुस्तकानि अपठत, तुम सब पुस्तकालय में पुस्तकों को पढ़ा। युवाम मार्गे कथम अपततम। युवाम तुम दोनों मार्ग में कैसे, अपततम मानी गिर गए। ह्य युवाम कदा अश्वपतम। ह्य माने कल, युवाम तुम दोनों, कदा माने कैसे, अश्वपतम सोए। अश्वपतम का मतलब यहाँ पर सोए। तुम है माने कल, युवाम तुम दोनों, कदा माने कब, अश्वपतम माने सोए, सोने के लिए कह रहा है। यूयम फलम अखादत, तुम सबने फल खाया। तुम सबने क्या किया, फल खाया। अब यहाँ पर शब्द शक्ति ही दे रहा है, यानी कि वर्ड मीनिंग, जिसे आपको याद करना है और लिखना है। अब हम चलते हैं सीधे अभ्यास की ओर, जो संप्रति लेख नियम है, हम उसमें चलते हैं। संप्रति लेख नियम निर्देशानुसारेण वचन परिवर्तनम कुरुत। जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार वचन में परिवर्तन करना है। यूयम लेखम अलिखत, यहाँ द्विवचने, यहाँ यूयम बहुवचन में है तो इसे हमें दो वचन में लिखना होगा। तो हम लिखेंगे युवाम लेखम अलिखतम। ख यूयम पत्रम न अलिखत एक वचने, यहाँ यूयम बहुवचन है तो एक वचन में करना है। त्वम पत्रम न अलिखः। युवाम पाठम स्मरतम, तो यहाँ होगा बहुवचन में यूयम पाठम अस्मरत। घ त्वम भोजनम अपचः, द्विवचने लिखना है। युवाम भोजनम अपचतम। अंग त्वम दुग्धम कुतः आनयः, इसको बहुवचन में आपको देना है। यूयम दुग्धम कुतः आनयत। अब आगे हम देखते हैं वाक्यानि शुद्धानि कुरुत।
वाक्य को शुद्ध कीजिए। जो यहाँ गलत त्रुटि युक्त वाक्य है उसे हम शुद्ध करके लिखेंगे। उदाहरण है यूयम लेखम अलिखः, हो जाएगा यूयम लेखम अलिखत। यहाँ मैंने बताया जिस वचन का कर्ता होता है उसी वचन की क्रिया भी होती है। यहाँ कर्ता बहुवचन का मध्यम पुरुष में है और यहाँ क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन में, तो यहाँ गलत है, इसको शुद्ध किया गया यूयम लेखम अलिखत। अब हम चलते हैं क की तरफ। यूयम पाठम अस्मरः, तो इसका हो जाएगा अस्मरत हो जाएगा, यानी यूयम पाठम अस्मरत, तुम सबने पाठ याद किया। ख त्वं विद्यालयम कदा अगच्छत, तुम विद्यालय कब गए, तो यहाँ हो जाएगा अगच्छः, यहाँ त्वं अगच्छ हो जाएगा, अगच्छत नहीं होगा। त्वं विद्यालयम कदा अगच्छत, त्वं कुत्र अगच्छतम, तो यहाँ हो जाएगा त्वं कुत्र अगच्छः। घ यूयाम ह्यः किम अकरोत्, यहाँ हो जाएगा युवाम ह्यः किम अकुरतम। यूयम भोजनम अखादन, इसका हो जाएगा यूयम भोजनम अखादत। इस प्रकार से हम अशुद्ध को शुद्ध के रूप में बना देते हैं। अब हमारा चलता है मंजूषायाम प्रदत्तयः शब्द पदयः रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा यानी जो संदूक है, मंजूषा में दिए गए पदों से रिक्त स्थान भरना है। मंजूषा में क्या क्या है पहले देख लेते हैं। त्वम अगच्छः अखेलतम यूयम अक्रीडत युवाम अगच्छत। तो यहाँ हम देखेंगे विद्यालयम अगच्छतम, इसके पहले रिक्त स्थान है, तो मंजूषा से हम खोजेंगे युवाम, युवाम विद्यालयम अगच्छतम, क्योंकि अगच्छतम मध्यम पुरुष दो वचन है, तो हमें मध्यम पुरुष दो वचन का कर्ता भी लेना होगा। अब ख त्वं पठितुम अगच्छः, तुम पढ़ने के लिए आते हो, आए, तुम पढ़ने के लिए आए ना, इस तरह से। अगच्छ गए, गए, क्षम्यताम, त्वं पठितुम अगच्छः, तुम पढ़ने के लिए गए, त्वं है तो यहाँ अगच्छ हो जाएगा। ग यूयम ह्यः कुत्र, तुम कल, यहाँ क्या हो जाएगा अगच्छत हो जाएगा। हम मंजूषा से खोजेंगे तो मिलेगा अगच्छत। अब घ इसका हो जाएगा धावन प्रतियोगितायाम अभवत अधावत, तो युवाम यहाँ हो जाएगा युवाम धावन प्रतियोगितायाम अधावत। अंग पाठम अपठः, तो यहाँ हो जाएगा त्वम, त्वम पाठम अपठः। फिर च किमर्थम अनृत्यः, यहाँ इसके पहले लगा देंगे त्वम, त्वम किमर्थम अनृत्यः। छ युवाम क्रीड़ा क्षेत्रे हो जाएगा अखेलताम, हम मंजूषा से खोजेंगे शब्द को। फिर हो जाएगा ज यूयम सायंकाले अक्रीडत। इस प्रकार से हमारा तीसरा वाला भी पूर्ण होता है। अब चौथा चलते हैं एक पदेन उत्तरत, यहाँ प्रश्नोत्तर के माध्यम से देखते हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए। त्वम किम अपठः, उत्तर मिला त्वम किम अपठः पुस्तकम, युवाम केन अक्रीडतम कंदुकेन, यूयम किम अपिबतः, उत्तर मिला जलम, युवाम किम अपश्यतम, उत्तर मिला चित्रम, यूयम कुत्र अगच्छत, उत्तर मिला विद्यालयम, त्वम किम अस्मरः, उत्तर मिला पाठम। अब हम भाषा अवबोधनम की तरफ चलेंगे। यह पुस्तकीय कार्य था संप्रत लेखनीयम। अब भाषा अवबोधनम, भाषा के संदर्भ में, व्याकरण के संदर्भ में कुछ जानकारी रखेंगे। परिचयम कुरुत भाषा अवबोधनम लंग लकारस्य उचित क्रियापद है रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ जो कोष्ठक में दिए गए हैं उसमें से एक सही होगा, उसे में चुनकर लिखना होगा।
त्वम वने कथम अतिष्ठ, अतिष्ठ कर देंगे इसमें। दुष्ख में इदानीम युवाम गृहम अगच्छतम कर देंगे, इसमें टिक लगा हुआ है। त्वम कविताम यहाँ अस्मरः कर देंगे। यूयम दिल्ली नगरे अवसत कर देंगे। युवा मधुरम दुग्धम, युवा मधुरम दुग्धम अपिबतम कर देंगे, यहाँ टिक लगा हुआ है, इसको अच्छे ढंग से हम समझकर कर लेंगे। अब पद परिचयम कुरुत, पद परिचय कीजिए। क्रियापदः धातु लकारः पुरुषः वचनम, जिसमें आपका है अवसत, वस धातु है, लंग लकार है, मध्यम पुरुष है और बहुवचन है, आपका उदाहरण था। अब हम क की तरफ चलेंगे। अलिखत, इसमें धातु में है लिख, और लकार में है लंग, पुरुष में है मध्यम पुरुष, वचन में है बहुवचन। ख है अखादतम, इसमें खाद धातु है, लकार लंग है और जो है कि लकार लंग है, पुरुष मध्यम है और द्विवचन है वचन में। अब ग की तरफ चलते हैं। अनृत्यत, नृत्य यानी नृत्य करना, तो लकार में है आपका लंग लकार, पुरुष में है मध्यम पुरुष और वचन में है बहुवचन। अपिबतम, पिब धातु है और लंग लकार है, मध्यम पुरुष है और द्विवचन है। इस प्रकार से हमारा पूर्ण हुआ। अब हम चलते हैं आगे। निम्न धातु नाम मध्यम पुरुषस्य रूपाणि लंग लकारे लिखत, निम्न धातुओं के मध्यम पुरुष के रूप लंग लकार भूतकाल में लिखिए। यहाँ पर धातु रूप है, उसके हमें पूरा लिखना है। जैसे भू भव, भवति भवत, यहाँ हो जाएगा अभवत अभवताम अभवत, इस प्रकार से पहले वाले का हो जाएगा। और दूसरे वाले में नी यानी नय, लाना ले जाना, अनयः ले आना, अनयतम अनयत। अब दृश्य माने देखना, तो इसका हो जाएगा पश्य भी होता है, अपश्यः अपश्यताम अपश्यत। फिर स्था माने तिष्ठ, रुकना ठहरना, इसका हो जाएगा अतिष्ठः अतिष्ठतम अतिष्ठत। नम नमस्कार करना या प्रणाम करना, अनमः अनमतम अनमत। इस प्रकार से यह हमारा तीसरा वाला भी पूर्ण हुआ है। इसे अच्छे ढंग से समझने का प्रयत्न आप लोग करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। अब चौथा है संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करिए। जैसे तुम दोनों ने पाठ याद किया, तो त्वम युवाम यूयम 3 होता है, तो युवाम पाठम अस्मरतम। ख तुम सबने कौन सा चलचित्र देखा, यूयम कथम चलचित्रम अपश्यत। ग तुम सबने अपने मित्र को पत्र लिखा, यूयम स्वमित्रम पत्रम अलिखत। तुम सबने चित्र बनाया, त्वम चित्रम अरचयत। तुमने फूलों का सौंदर्य देखा, त्वम पुष्पाणि सौंदर्यम अपश्यः। इस प्रकार से है हमारा तीसरा पाठ संपूर्ण होता है। अब इसी के साथ ही हम आपको PDF भी बनाकर भेजेंगे। हमें आशा है कि आप अच्छे ढंग से इसे समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, आप बस पढ़ते रहिए और बना करके PDF के माध्यम से ग्रुप में भेजते रहिए। धन्यवाद।